स्वागत है। आज हम भारतीय पौराणिक कथाओं के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। हाँ। श्राप और वरदान। ये रामायण, महाभारत, पुराणों में सिर्फ कहानियां नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों और किरदारों की, आप कह सकते हैं, किस्मती बदल दी। सही कहा, नियति को मोड़ दिया। हमारे पास पौराणिक श्राप और वरदान, नियति के सूत्र, इस स्रोत से कुछ जानकारी है। तो आज हम कोशिश करेंगे इन किस्सों के जरिए ये समझने की कि ये दिव्य हस्तक्षेप, ये श्राप और वरदान आखिर काम कैसे करते थे, क्या दर्शाते थे। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ गुस्से या खुशी का नतीजा नहीं थे। अच्छा। हाँ, अक्सर श्राप कर्म के सिद्धांत को दिखाते थे। एक्शन का रिएक्शन। ओ, कर्म का सिद्धांत। हाँ, और एक तरह का कॉस्मिक जस्टिस भी। वो अहंकार या अन्याय का नतीजा होते थे, सिर्फ क्रोध का नहीं। ये तो दिलचस्प है। सजा से बढ़कर एक तरह का बैलेंस बनाने का तरीका। बिल्कुल, जैसे राजा दशरथ का किस्सा है। हाँ, श्रवण कुमार वाला। हाँ, अनजाने में श्रवण कुमार की हत्या के बाद उन्हें श्राप मिला पुत्र वियोग में मृत्यु का। ये सीधे उनके उस कर्म से जुड़ा था। और वो राम के वनवास के समय सच भी हुआ। बिल्कुल। या कर्ण को देखिए, उन्हें जो श्राप मिले, उन्होंने सबसे जरूरी मौकों पर उनकी विद्या और रथ को बेकार कर दिया। हाँ, बिल्कुल निर्णायक क्षणों में। और ये उनके पिछले कर्मों या कह सकते हैं भूलों से जुड़े थे। ये दिखाता है कि असर सिर्फ एक इंसान या एक जिंदगी तक नहीं रहता था, पीढ़ियों तक चलता था। कई बार, जैसे गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था कि उनका यदुवंश भी आपसी लड़ाई में खत्म हो जाएगा। ओ हाँ, ये तो बहुत बड़ा श्राप था। और दूसरी तरफ थे वरदान। हाँ, वरदान जो अक्सर कठोर तपस्या या भक्ति से मिलते थे। सही, दिव्य उपहार कह सकते हैं। और इनसे तो अजेयता, कमाल की शक्तियां, यहाँ तक कि अमरता जैसी चीजें भी मिल जाती थी। लेकिन यहाँ एक पेंच है ना? बिल्कुल। और यही बात और गहरी हो जाती है। वरदान अक्सर पाने वाले के चरित्र की परीक्षा बन जाते थे। परीक्षा कैसे? उनका गलत इस्तेमाल या उनमें छिपी कोई शर्त विनाशकारी साबित हो सकती थी। हिरण्यकशिपु का किस्सा याद है? हाँ बिल्कुल। उसे वरदान था कि न इंसान मारे न जानवर, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर, न किसी हथियार से। बापरे, पूरी तरह सुरक्षित। ऐसा उसे लगा। लेकिन फिर विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, आधा शेर आधा इंसान। हाँ। शाम के समय घर की चौखट पर अपने नाखूनों से उसका अंत कर दिया। हर शर्त पूरी हुई, फिर भी अंत हो गया। कमाल का तोड़ निकाला। ये दिखाता है कि वरदान कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो अक्सर कुछ शर्तों या सीमाओं के साथ आते थे, जिनका फायदा उठाया जा सकता था। हाँ, या जिन्हें अहंकार में अनदेखा करना भारी पड़ सकता था। जैसे रावण, उसने देवताओं और राक्षसों सबसे सुरक्षा मांगी, पर मनुष्यों को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा मनुष्य उसका क्या बिगाड़ लेंगे। और आखिर में एक मनुष्य राम के हाथों ही मारा गया। बिल्कुल। भस्मासुर का किस्सा भी ऐसा ही है। शिव से वरदान मिला कि जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। हाँ, और फिर वो शिव के पीछे ही पड़ गया। तो विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर उसे बहलाया और नाचते नाचते उसी का हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया, और वो खुद ही भस्म हो गया। वरदान ही विनाश बन गया। और यही तो सबसे आकर्षक बात है, कैसे कभी श्राप वरदान का रूप ले लेता था और कभी वरदान श्राप बन जाता था। ये भाग्य और कर्म की जटिलता को दिखाता है ना? बिल्कुल। जैसे कुंती को मिला मंत्रों का वरदान, था तो वरदान, पर उसी के कारण कर्ण का जन्म हुआ शादी से पहले, जो उनके लिए जिंदगी भर दुख और एक राज बना रहा। तो इसे वरदान कहें या श्राप, मुश्किल सवाल है। हाँ, शायद दोनों का मिला जुला असर है। या शकुंतला का उदाहरण लें। हाँ, दुष्यंत वाला किस्सा। वही श्राप मिला कि राजा दुष्यंत उन्हें भूल जाएंगे। ये तो दुखद था, बहुत ज्यादा। पर श्राप में ही समाधान भी छिपा था कि एक निशानी देखने पर याददाश्त वापस आ जाएगी। हाँ, वो अंगूठी। उसी शर्त ने आखिर में उनके दोबारा मिलने और उनके बेटे भरत की पहचान का रास्ता खोला। तो श्राप ने एक तरह से भविष्य के लिए जमीन तैयार की। तो ये कथाएं सिर्फ चमत्कार या अलौकिक घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, इनमें कोई गहरा संदेश है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। ये कर्म, भाग्य और धर्म, जो नैतिक और कॉस्मिक व्यवस्था है, उसके बीच के संतुलन को दिखाती हैं। अच्छा। श्राप सिखाते हैं कि शक्ति के साथ अगर अहंकार जुड़ जाए तो पतन निश्चित है, विनम्रता जरूरी है। और वरदान याद दिलाते हैं कि बिना सोचे समझे मांगी गई इच्छाएं या मिली शक्तियां खतरनाक हो सकती हैं, उन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। संक्षेप में कहें तो हर क्रिया का एक परिणाम होता है, चाहे वो तुरंत दिखे या बाद में। हाँ, चाहे पीढ़ियों बाद दिखे। तो हमने देखा कि श्राप और वरदान पौराणिक कथाओं के वो अदृश्य धागे हैं जिनसे भाग्य की, डेस्टिनी की चादर बुनी गई।
ये सिर्फ ऊपर से मिली सजा या इनाम नहीं थे। नहीं, ये कर्म और चरित्र के आईने थे एक तरह से। हाँ बिल्कुल, और इनसे मिलने वाले सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। बिल्कुल, शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है, अहंकार विनाश लाता है, और कर्म का फल देर से ही सही मिलता जरूर है। भाग्य कभी कभी कठोर लग सकता है, पर शायद वो एक बड़े संतुलन का हिस्सा है। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या कर्म और उसके अनदेखे परिणामों का ये प्राचीन विचार आज भी हमारी दुनिया में किसी न किसी रूप में मौजूद है? इन पौराणिक कथाओं से परे हमारे कौन से छोटे छोटे चुनाव, कौन से कर्म अनजाने में बड़ी लहरें पैदा कर सकते हैं?